Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Teach, and today we are going to talk about the wireless controllers WLC. लास्ट वीडियो में मैंने वायरलेस राउटर और एक्सेस पॉइंट के बीच में डिफरेंस बताया था। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरलेस कंट्रोलर की कि वायरलेस कंट्रोलर की एक्चुअल नीड क्या है और ये कैसे काम करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। So here I will explain a scenario. Try to understand. Since it is not possible to cover large areas to have wired connections, so we opted for wireless devices to ease the network. Right? To cover a small area wirelessly, we can use access points. But when there is a large area to be covered, we deploy multiple access points. Right? As per the signal strength. So suppose we have 50,000 clients. So 50,000 is a big number. So for managing those 50,000 networking devices in a network, one AP, suppose one AP can support only 100 clients, and in total we need to manage 50,000 clients. So in total 1,000 APs would be required to manage these 50,000 clients, but managing 100 APs is again a big task, a big difficult task to do. So to comfort and ease this troubleshooting part, we deploy wireless controllers as well in the network, and these WLCs controls or manages the APs. अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जब बहुत ही लार्ज एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है, तो उसमें हम वायर्ड कनेक्शंस अगर करें तो बहुत ही कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा, राइट। बहुत सारे डिवाइसेस हैं और सबको वायर्ड कनेक्शंस देने हैं, सो इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। सो उस डिफिकल्ट टास्क को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, वायरलेस डिवाइसेस हम यूज में लाए ताकि हमारा जो टास्क है वो इजी हो जाए, राइट। बट वायरलेसली हम स्मॉल एरिया तो कवर कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा एरिया है तो हम क्या करेंगे, एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया था कि जब छोटा एरिया है तो हम चाहे वायर्ड कनेक्शन यूज करें या वायरलेसली हम डिवाइसेस को कनेक्ट करें, और थोड़ा बड़ा एरिया आता है तो हम एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हैं। पर अगर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन में एक नहीं 10-11 बिल्डिंग्स हैं, हर एक बिल्डिंग में 10-11 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर पे अप टू 10-15 रूम्स हैं, और हर एक रूम के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं। अब इस तरीके का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहने का मतलब बहुत बड़ा एरिया आ गया मैनेज करने के लिए, तो हमें मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको सिनेरियो क्या दिया कि सपोज 50,000 क्लाइंट्स है हमारे पास, इनको मैनेज करना है। 50,000 क्लाइंट्स मीन्स दी नेटवर्किंग डिवाइसेस, कितने नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिनको कि हमें मैनेज करना है। अब 50,000 क्लाइंट्स को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो हमें बहुत सारे एपीज लगाने पड़ेंगे, राइट। और अगर हम देखें कि एक एपी जो है हमारा, वन एपी सपोर्ट कर रहा है 100 नेटवर्किंग डिवाइसेस को, ये 100 क्लाइंट्स को सपोर्ट कर रहा है। तो 50,000 क्लाइंट्स को सपोर्ट करने के लिए इन टोटल हमको कितने एपीज इम्प्लांट करने पड़ेंगे, 1000 एपीज। अब 1000 एपीज को भी, 1000 एपी को भी अगर हमें मैनेज करना है तो अगेन ये हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क है, राइट। तो कुछ ऐसा होता कि ये 1000 एपीज जो हैं इनको भी हम सेंट्रली किसी चीज से मैनेज कर सकते हैं, हमारा ट्रबल शूटिंग भी हो जाता और उसका कंट्रोलर मैनेजमेंट हो जाता उसी सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया हमारा, WLC, दी वायरलेस कंट्रोलर। इन WLCs के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन 1000 एपीज को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, हियर वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट्स, हियर इज क्लाइंट 1, हियर इज क्लाइंट 2, हियर इज क्लाइंट 3, राइट। अब सपोज एक एपी हमने यहाँ पे प्लांट कर दिया और ये एपी हमारा क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, यहाँ देखिए कि ये क्लाइंट 4, क्लाइंट 5, क्लाइंट 6 को भी सपोर्ट कर रहा है, राइट। बट इसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो यहीं तक है। अब ये जो नीचे हैं क्लाइंट 7, क्लाइंट 8, क्लाइंट 9, और इधर जो है क्लाइंट 10, 11, 12, तो ये सारे इधर के जितने क्लाइंट्स हैं इन सबको इसका सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं जा सकता है। कुछ
लिमिटेड रेंज होती है ना हर एक एपी की, कि वो इतने डिस्टेंस तक ही इतने मीटर तक ही अपना सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, राइट। सो बाकी नीचे के लिए फिर हमने क्या किया, एक दूसरा एपी इम्प्लांट कर दिया, राइट। अब ये AP2 जो है, ये AP2 क्लाइंट नंबर 7, क्लाइंट 8, क्लाइंट 9, 6, 5, 4 इनको एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, राइट। ऐसे ही इधर हमने क्या किया, AP3 इम्प्लांट कर दिया, ये क्लाइंट नंबर 10, 11, 12 और 13, 14, 15 इनको एक्सेस दे सकता है। इधर हमने AP4 इम्प्लांट कर दिया, ये भी ऐसे ही क्लाइंट नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनको एक्सेस दे सकता है। पर अभी स्टिल वी हैव 4 एपीज इन टोटल, जिनको कि हमें सेपरेटली मैनेज करना पड़ेगा। तो सेपरेटली मैनेज ना करके हम क्या करें, यहाँ बीच में एक WLC यानी कि वायरलेस कंट्रोलर अगर हम इम्प्लांट कर दें, तो ये वायरलेस कंट्रोलर क्या करेगा, ये वायरलेस कंट्रोलर इन सारे एपीज को, AP1, AP2, AP3, AP4 इन सारे एपीज को मैनेज कर लेगा, राइट। सो here we are using one WLC, here we are using one WLC to manage these 4 APs, right। one WLC is managing all the 4 APs। तो ये जो हमारा WLC का मेन पर्पस क्या है वायरलेस कंट्रोलर का, कि ये मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। सो वी हैव सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑल द ट्रबल शूटिंग, एंड वी कैन ईज एंड कंफर्ट दिस टास्क थ्रू दी वन WLC, राइट। सो ये था WLC के बारे में। आई होप कि वायरलेस कंट्रोलर क्या है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दी बेसिक टर्म्स फर्स्ट, देन वी विल deep dive into the theory and the practical part as well, right? uh Fine, I'm ending this video up here, and in the next video I'll be covering up all other concepts that come under the wireless part. So till then, please like, comment, share and subscribe. I'll be right back.